जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, प्रतिदिन की भांति, प्रति वीडियो की भांति मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ करके। आपके सामने QR कोड, आपके सामने नंबर शो हो रहा है। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार अगर आप सभी लोग 50, 100, 200, 500 जितना आपके पास है उसको दक्षिणा रूप में अगर आप हमें प्रदान करेंगे तो हम कुछ हेल्प कर पाएंगे, कुछ सहायता कर पाएंगे और उस बच्ची का कुछ मदद हो पाएगा। हम इस जो हम अनुग्रह कर रहे हैं आपसे, और आपके हम आजीवन आभारी रहेंगे। अगर आपसे हो सके तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर दान करें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, जिससे कुछ दान उनके माध्यम से भी हो सके। दान देना बहुत बड़ा सत्कर्मों में भी आता है, तो उसका आप भागीदार हों और लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रयोग की ओर। सबसे पहले एक चौपाई के माध्यम से, एक दोहे के माध्यम से मैं इसे शुरू करूंगा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। हालांकि आपने थंबनेल और वीडियो के शुरुआत को देख करके अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये भगवान श्री परम सेवक हैं, जिनके राम जी के परम सेवक हैं, जो अतुलित बलधाम मनोजम मारुतुल्य वेगम चिंत्याम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। श्री बजरंगबली जी का आज प्रयोग है। और मुर्दा शरीर में भी प्राण फूंकने और संपूर्ण मानसिक शारीरिक रोगों से मुक्त होकर अधिक बलशाली होकर सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने का श्रेष्ठतम प्रयोग है बजरंग प्रयोग। साधकों, इस प्रयोग को आप अवश्य करें। आपको कुछ भी नहीं है, आपको सब आपके पास सारे वैभव सुख सब कुछ है, आप फिर भी इसे करें, अवश्य करें। ये वो प्रयोग है जो आपको आने वाले संकट से भी बचा लेगा। किसी प्रकार के ग्रह दोष आदि से भी ये कंटक करता है, काटता है ना। और कई बार ऐसा होता है शनि 7.5 में जो बजरंग प्रयोग बजरंगबली का केवल हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है, ब्रह्मचारी रहता है और अपने कार्य से कार्य रखता है, कर्म खराब नहीं करता है, निश्चित रूप से उसको शनिदेव की कृपा तो प्राप्त होती ही होती है। उनके कोई भी कार्य अनिष्ट अगर गलती भी हो जाती है तो उस पर शनिदेव से क्षमा कर देते हैं। क्या है बजरंग प्रयोग, सुनिए। आज व्यक्ति के जीवन में अहंकार व्यक्त हो रहा है, समाज से पलायन कर रहा है, समाज में दृढ़ता के साथ स्थिर रहकर परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो जीवित तो है परंतु उसके अंदर का जोश, उमंग, उत्साह, बल, साहस आदि नहीं है। उसके अंदर पानी भर चुका है। उस व्यक्ति में एक मुर्दे में कोई अंतर नहीं रह जाता है। यदि हमें जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, कितनी योनियों बाद व्यक्ति को मानव जीवन मिलता है ना। इसका पूर्ण रूप से सदुपयोग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन को चुनौती के साथ नहीं जी पा रहे हैं, डर कर, भीड़ में खोकर, अस्तित्वहीन होकर जी रहे हैं, तो आपके जीवित रहने में क्या महत्व है? आपके लिए तो फिर मुर्दा के बराबर ही हैं आप। ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। जिसके जीवन में जोश नहीं है, पौरुषता नहीं है, साहस नहीं है, अडिगता नहीं है, क्योंकि किसी ने फटकार दिया तो सुन लिया, कोई अपमान कर गया तो सह लिया, किसी ने चुनौती दे दी तो स्वीकार नहीं कर सके, तो ऐसे व्यक्तियों को यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन को शेर की तरह जी पाएं। यह प्रयोग संपन्न करने से कमजोर व्यक्ति भी चुनौती का सामना करने का साहस आ जाता है। मैं आपको एक ज्योतिषीय गणना के आधार पर बताऊं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, जब उनके कुंडली आदि देखता हूं, उनसे चर्चा होती है कि अगर आप 6 लोग, 5-6 लोग, एक ग्रुप है पूरा 10-12 लोगों का, आपस में बहस चल रही है, सबसे पहले जो व्यक्ति हाथ उठाएगा, मारकूट पे आएगा, और सबसे पहले जो क्रोध को वशीभूत नहीं कर पाएगा, क्रोध को संभाल नहीं पाएगा, वो पक्का मंगल का प्रबल वो होगा। खासकर जिसका 6ठम हाउस में मंगल हो, 8म हाउस में मंगल हो, प्रबल प्रतापी होता है। ऐसा व्यक्ति के आगे शत्रु टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल की विशेष कृपा है, भगवान हनुमान की विशेष कृपा होती है ना। व्यक्ति इतना अधिक तनाव में जीने लगता है कि वह अनेक मानसिक परेशानियों का शिकार हो जाता है, शारीरिक रोग भर जाती हैं, है ना। आजकल के मानव जीवन में यही है। मैं देख रहा हूँ कि नए बच्चे बच्चियाँ आजकल पता नहीं कहाँ फंसे जा रहे हैं। सामर्थ्य नहीं रह गया है। जीवन में सर्वोच्चता पाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से रोग मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि बिना रोग मुक्त हुए जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाओगे। और यही कारण है कि व्यक्ति अनेकों प्रयत्न करता है अपने आप को रोग मुक्त रखने के लिए, परंतु किसी न किसी प्रकार से वह परेशान हो जाता है। साधकों, भगवान तो समय समय पर विविध रूप में, विविध उपायों के माध्यम से सभी के लिए सहायक बने हैं। कभी कभी व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि पुकार उठता है रो करके, हे भगवान रक्षा करो भगवान।
प्राचीन युग में साधकों ऋषियों को भविष्य ज्ञात था कि आने वाले युग की संतान पीढ़ियां स्वयं में इतनी अधिक सामर्थ्यवान नहीं होंगी कि वे अपने प्रयत्न से अपने जीवन को रोग मुक्त कर सकें और बलशाली होकर अपने जीवन में सर्वोच्चता को प्राप्त कर सकें। इसलिए उन्होंने कई साधनाओं का अनुसंधान किया। उन साधनाओं में ही विशिष्ट स्थान प्राप्त है इस वज्रंग प्रयोग को। साधकों श्री हनुमान तभी तो कहा गया है, आपने अगर हनुमान चालीसा पढ़ा हो, नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। श्री हनुमान तो अपने भक्तों को उनके जीवन में सफलता प्रदान करते ही हैं और साधक को सर्वोच्च सफलता प्रदान करते हैं। साधकों इस साधना को संपन्न करने से साधक के अंदर श्री हनुमान के समान बल, साहस, अदम्य तेज, तीव्र बुद्धि उत्पन्न होने लगती है। वह हर प्रकार की परिस्थिति में अडिग भाव से खड़ा रह सकता है तथा उनका दृढ़ता से सम्मान करता है। बजरंग बली जिनमें अदम्य साहस है, अतुलनीय बल है, भक्ति है, जो अत्यंत विनम्र, शोभामयी है, सेवा भावी है तथा इष्ट भक्ति में सर्वोच्च है, उनका प्रयोग संपन्न करने से तो जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रह ही नहीं सकती है। अपने भक्तों को तो कष्ट में वो देख ही नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, कोई अगर अनजान रास्ते से जा रहा हो, रात्रि का समय हो, तो अनायास ही सेकंड के हजारवें लाखों भाग में आपके मन में एक ही कविता फूटती है, एक ही चौपाई फूटती है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। क्यों? क्योंकि वो अदम्य साहस का इतना विश्वास है उस पर, उस चालीसा पर इतना विश्वास है कि आपको पता है कि जब मैं कहूँगा ना, नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, है ना, जैसे ही हनुमान जी का नाम लूँगा सारे रोग दोष चले जाएंगे, है ना, सारे भूत भाग जाएंगे, है ना। क्यों? इतना, क्योंकि इतना विश्वास है उन पर। साधकों कैसे साधना करनी मैं बताता हूँ सब आपको। यह प्रयोग आप हनुमान जयंती हालांकि निकल चुकी है वो, और यह किसी शनिवार को भी संपन्न कर सकते हैं आप। और यह एक दिवसीय है, प्रातःकाल करेंगे तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा। प्रातःकाल 8 बजे से पहले संपूर्ण हो जाए, 7:30 पौने 8 के पहले। यंत्र क्या क्या आवश्यकता होगी बताता हूँ। इनकी साधना में आवश्यक सामग्री है बजरंग यंत्र, केवल बजरंग यंत्र। प्राण प्रतिष्ठित हो, यंत्र का चंदन पुष्प आदि से धूप से पूजन करें। दोनों हाथ जोड़ करके ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना है? शांतम शाश्वत प्रमेघनम निर्वाण शांति पदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमनिशम वेदांत वेद्यम विभु रामाख्याम जगदीश्वरम शुरुगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदयास्मदीय सत्यम वदामि च भवान किलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष्य रघुपुंगव निर्वदामि कामादिदोषरहितं कुरु मानशंसा अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनजीवन कृसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानरानामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वैष्णं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। साधकों इतना के बाद में आपको हाथ में पुष्प लेकर के ध्यान करें, सामने पुष्प बजरंग यंत्र पर समर्पित करें। वीरासन में बैठकर आपको मंत्र के 11 माला मंत्र जाप करना है, मूंगा माला से करना है। लाल रंग के पुष्प यंत्र पर चढ़ाने हैं और अलग से मैं कहूँगा 11 आप पुष्प रख लें। एक माला होने पर एक पुष्प बजरंग यंत्र पर चढ़ाते रहें। इससे क्या होगा, आपकी गिनती भी रहेगी, आप कोई और अधिक टेंशन नहीं रहेगी मन में, और आपका हर एक माला उस यंत्र पर चढ़ता जाएगा। कौन सा मंत्र है? ओम ह्रूम बजरंग सिद्धये होम। ठीक है। तत्पश्चात एक बार बजरंग बाण का पाठ करें। गेहूं की रोटी तथा गुड़ घी से बने चूरमे का भोग लगाएं। अगले दिन यंत्र को नदी में विसर्जित कर दें। साधक को प्रत्येक मंगलवार को बजरंग बाण का एक पाठ करते रहना चाहिए। याद रखिएगा, बजरंग बाण को पाठ करते समय बेहद शुद्धता की आवश्यकता है, बेहद सटीकता की आवश्यकता है, मन की स्थिरता की आवश्यकता है, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। यह प्रयोग करने से व्यक्ति आश्चर्यजनक परिवर्तन करता है तथा वह पूर्ण रूप से रोगमुक्त होकर सामर्थ्यवान बनकर अपने कार्य में, क्षेत्र में सर्वोच्चता प्रदान करता है। यदि साधक पूर्व एकाग्र भावों में तथा विश्वास से प्रयोग संपन्न करे तो सफलता मिलना संदिग्ध नहीं है। 1% भी यहाँ पर लेस मात्र भी संदेह नहीं है। ठीक है। अब मैं सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वापस से बोल रहा हूँ, आपके पास जो भी है 100, 200, 500, 1000 जो भी आपके पास हो, आप साधना में और सामने QR कोड जो आपको शुरुआत में दिखा उसमें अर्पित करें
और अपने आप को भी इस जो हम लोग डोनेशन का चला रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ आपकी भी आहुति हो, जिसके माध्यम से आपके प्रारब्ध कर्म कुछ कटे और आपको भी सकारात्मकता के रूप में आगे जगह मिले और आप अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को स्पर्श करें, ऊंचाइयों में खड़े हों और बने रहें वहाँ पर। जय महाकाली, जय महारुद्र। जो भी इस साधना की सामग्री मूंगा माला सिद्ध बजरंग यंत्र प्राप्त करना चाहता है, हमसे संपर्क कर सकता है। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय माता कमला, जय बजरंगबली।